नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर जी, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम निरोगी और स्वस्थ रह सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने नरेंद्र भाई। हाँ जी सर। आज मैं आपको निरोगी और स्वस्थ रहने के उपाय बता रहा हूँ, जिसको करके ये भाग दौड़ भरी टेंशन और तनाव भरी जिंदगी में आप निरोगी और स्वस्थ रह सकते हो। आइए जानते हैं निरोगी और स्वस्थ रहने के उपाय। हाँ जी। सर्वप्रथम आप सुबह में उठकर 2 मिनट का टाइम निकालकर आप स्वर विज्ञान की एक क्रिया अगर करते हो तो आपका पूरा दिन सफल होगा, हर कार्य सिद्ध होगी, क्योंकि स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो शिव भगवान ने रचना की थी। हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, और श्वासों के द्वारा वायु हमारे शरीर में जाती है और वायु के साथ प्राण शरीर में जाते हैं और हमारा शरीर चलता है। ऐसे तो हमारे शरीर में सहस्त्र नाड़ी आई हुई है, लेकिन मुख्य 3 नाड़ी बताई है: ईड़ा नाड़ी, पिघला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, ये बाई तरफ चलने वाला स्वर चंद्र स्वर है और दाई नाथुन से चलने वाले स्वर को सूर्य स्वर कहा जाता है। ये स्वर बदलते रहते, कभी चंद्र स्वर चलता है, कभी सूर्य स्वर चलता है, लेकिन सुषुम्ना स्वर कभी थोड़ी मिनट के लिए चलता है। इन स्वरों का संतुलन करके हम कई सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम सुबह उठते ही अपने दोनों नाखून के आगे अंगुलियों को रखकर अपना स्वर चेक कीजिए। जिस स्वर चलता है, जिस नाखून में से श्वास बाहर आती है, उस तरफ का हाथ आपको देखना है और अपने चेहरे पे लगाना है। मानो अगर आपका बाया स्वर चंद्र स्वर चल रहा है तो सर्वप्रथम बाएं हाथ की हथेली को देखकर अपने चेहरे पर घुमाइए। अगर दाया स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, तो आप दाया हाथ की हथेली देखकर उस हाथ को अपने चेहरे पर घुमाइए। अगर इतना करते हो तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसके साथ साथ जो भी स्वर चलता है, उस पैर को सर्वप्रथम जमीन पर रखिए और 2-3 कदम चलिए। ये छोटी सी क्रिया करने से हमारे पूरे दिन कार्य में आने वाली बाधाएं, अवरोध दूर होता है और हम कार्य करने की अच्छी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे कार्यों में गति आती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। यही है स्वर विज्ञान। आगे आप निरोगी रहने के लिए भी स्वर विज्ञान का उपयोग करके छोटी बड़ी गंभीर बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हो। इसके लिए मेरी चैनल ब्रह्म ज्ञान में स्वर विज्ञान के कई वीडियो है, उसको देखकर आप अपना स्वयं का और अपने परिवार का बिना दवाई से छोटे बड़े रोगों का इलाज कर सकते हो। खड़े होने के बाद आप जब ब्रश करने जाते हो, उस टाइम अगर आप
एक योग की क्रिया करते हो तो पूरे दिन कार्य करने के लिए जो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी, वो ऑक्सीजन आपको भरपूर मात्रा में मिल सकता है, जिसके कारण पूरे दिन कार्य करने से हमारे बॉडी में आने वाली थकान दूर होती है और हम अच्छी तरह कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आप जैसे ब्रश करने जाते हो उस वक्त जीभ को इस तरह बाहर निकाल लिए और इस तरह जीभ को अपने होठ से दोनों साइड अगर 1 मिनट के लिए घुमाते हो तो इस क्रिया से हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिलता है और हम पूरे दिन अच्छी तरह कार्य कर सकते हैं और हमें रात तक कार्य करने की एनर्जी मिलती है, थकान नहीं होती है, आलस नहीं होती है। इसके बाद सुबह उठते ही 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त हमारे पेट में अम्ल ज्यादा होता है और जिसे पित्त कहा जाता है, उसका पीएच होता है 7। पानी का पीएच भी 7 है। हम सुबह में अगर उठकर पानी पीते हैं तो हमारे मुंह की लार जो क्षारीय है वो पानी के साथ मिलकर हमारे पेट में जाती है और पेट में बढ़ा हुआ पित्त दूर होता है और पाचन दुरुस्त होता है। इस तरह रोज सुबह में उठकर हमें 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए, तो शरीर में बढ़ा हुआ पित्त कम होता है और हमारा पाचन दुरुस्त होता है। पानी कैसे पीना चाहिए? जब भी आप पानी पियो तो घुट घुट कर, छिप छिप कर पानी पीना चाहिए। आपने पशु पक्षी को देखा होगा, वो कभी गट गटा के पानी नहीं पीते, लेकिन छिप छिप कर पानी पीते। छिप छिप कर, घुट घुट कर, चाय की तरह पानी चुस्की लगाकर पीने से हमारे मुंह में बनने वाली लार पानी के साथ मिलती है और हमारे पेट में बढ़ा हुआ पित्त दूर होता है, क्योंकि 90% बीमारियां हमारे पेट से आती है। जब पित्त बढ़ता है तो वो पित्त, वो अम्ल हमारे रक्त के साथ मिलकर वो ब्लड में मिल जाता है और एसिडिटी, अल्सर, अपच, गैस से लेकर कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमेशा पानी आपको घुट घुट कर पीना चाहिए। और दूसरी बात, पानी कभी खड़े खड़े पीना नहीं चाहिए। खड़े रहकर पानी पीने से घुटनों की हड्डियों में तकलीफ शुरू हो जाती है। हमेशा बैठकर पानी पीने से हमारे जोड़ों में कभी दर्द नहीं होता, घुटने अच्छे रहते हैं। नरेंद्र भाई, ये छोटे छोटे उपाय आपकी ये भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो सर्दी खांसी से लेकर कैंसर जैसी, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से छुटकारा पा सकता है और अपनी जिंदगी स्वस्थ
और निरोगी रहकर बिता सकता है। एक बीमार व्यक्ति खुद तो परेशान होता ही है, लेकिन कई लोगों को वो परेशान करता है। इसलिए अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना उचित है। डॉक्टर साहब, क्योंकि हमें ये भी बताइए कि हमें हमारी भोजन प्रणाली कैसी रखनी चाहिए, या फिर व्यायाम क्या करना चाहिए। सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन। हमारी जो जिंदगी है भाड़ दौड़ भरी, उसमें हमें क्या है, समय नहीं मिलता है व्यायाम के लिए, खाने के लिए भी समय नहीं रहता है। तो हमें जो समय का भान होता है वो नहीं रहता है। तो उसके हिसाब से हमें कभी कभार अपने लाइफ में थोड़ा डिस्टर्ब होना पड़ता है, व्यायाम की वजह से या फिर भोजन की वजह से। तो हमें ऐसी कुछ टिप्स बताइए जिससे हमें हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में भी बहुत लाभ हो सके। भोजन के द्वारा, कम व्यायाम के द्वारा हम उसका लाभ बेहतरीन उठा सके और हमारे स्वास्थ्य को बरकरार रख सके। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। हाँ जी। हमारी बीमारी का मुख्यतः कारण अस्त व्यस्त लाइफस्टाइल, अयोग्य भोजन, व्यायाम का अभाव, स्ट्रेस, टेंशन, चिंता और अयोग्य आराम। अगर इतनी चीज हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो बीमारी कभी 100 साल तक नहीं आ सकती, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में बताया है कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, उसका मुख्य कारण शरीर में विजातीय द्रव्यों का जमा होना है। जब अयोग्य भोजन, अयोग्य लाइफस्टाइल के कारण हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य जो बॉडी को नहीं जरूरत है, ऐसे जहरीले तत्वों का कोई जगह जमा होते हैं, तब सर्दी, जुकाम, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसी छोटी से लेकर बड़ी बीमारियां शुरू होती है। क्योंकि हमारा बॉडी पंच तत्वों से बना है। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। ये ब्रह्मांड भी पूरा 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्वों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। अगर ये 5 तत्वों में से कोई एक तत्व बढ़ जाता है या कोई एक तत्व कम हो जाता है, इसको बीमारी कहा जाता है। ये तत्वों में आए असंतुलन के कारण ही बीमारी आती है। प्राकृतिक चिकित्सा में इन 5 तत्वों का संतुलन करके हम छोटी बड़ी बीमारी से निजात पा सकते हैं और निजी लाइफ में हम निरोगी और स्वस्थ रह सकते हैं। पूरे दिन में 7 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर पानी कम पीते हो तो आपको एसिडिटी, अल्सर, हाथ पैरों में जलन जैसी पित्तजन्य बीमारियां होती हैं। इसलिए हमेशा पूरे दिन में 8 से 10 गिलास, 7 से 8 लीटर पानी हमेशा पीना चाहिए। पानी कभी ठंडा नहीं पीना चाहिए। फ्रिज का या ठंडा पानी पीने से हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए जो जठराग्नि उत्पन्न होता है, वो जठराग्नि शांत हो जाता है और इसके कारण किया हुआ भोजन पेट में जाकर अच्छी तरह पचता नहीं, पकता नहीं। इसके कारण वो भोजन में से आम बनता है। वो आम, न पचा हुआ भोजन आम बनकर हमारे रक्त में मिलकर पूरे बॉडी में घूमता है। इसी के कारण
सर्वप्रथम किसी को बीमारी आती है तो वो बीमारी है एसिडिटी। अगर तब ध्यान नहीं दिया इन बातों का तो आगे जाकर अपच, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां आती। इसलिए हमेशा ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स का त्याग करना चाहिए। इस तरह ये छोटे छोटे नियमों को अपनाकर आप बहुत बड़े फायदे ले सकते हैं। मैं गारंटी से कहता हूं कि इन नियमों का पालन करने से आप 100 साल तक निरोगी और स्वस्थ रह सकते हैं, बिना कोई टॉनिक खाए, बिना कोई दवाई खाए। क्योंकि आयुर्वेद में भी कहा है, प्राकृतिक चिकित्सा में भी कहा है, आहार यही औषध है। हमारा भोजन, हमारा आहार ही हमारा औषध। लेकिन क्यों खाना, कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना, इन बातों का अगर पता चल जाए तो हम जो भोजन करते हैं, जो आहार लेते हैं, वही औषध का काम करते हैं। लेकिन वो जब पता नहीं होता और हम जब खाते ही रहते तो वही आहार हमें एक दिन छोटी से लेकर बड़ी बीमारी दे सकता है। अब जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स की जगह रस का उपयोग कब करना चाहिए, दूध का उपयोग कब करना चाहिए आहार में, और मट्ठा, छाछ, दही, लस्सी का उपयोग करना चाहिए। तो जितने भी रस है, जितने भी फ्रूट है, इसका उपयोग आप सुबह में नाश्ते के बाद कर सकते हैं, और दोपहर के भोजन के बाद आप छाछ, लस्सी या मट्ठा उपयोग कर सकते हैं। और 6 बजे के बाद रात को आप दूध का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में सुबह में पित्त होता है, कफ होता है, दोपहर को पित्त होता है और रात को वायु होता है। अंधेरा होने के बाद हमारे पेट में भोजन पचता नहीं, इसलिए आपको सुबह में लेना है तो खाना खाने के बाद रस लीजिए, दोपहर को खाने के बाद लेना है तो दही, मट्ठा या छाछ लीजिए, और रात को खाने के बाद लेना है रात को तो आप दूध ले सकते हो। क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम होते हैं रात को जो दूध को पचाते हैं। अगर ये चीज उल्टा सुल्टी हो गई तो वही चीज हमें नुकसान देती है। आगे ये ध्यान रखना है आपको कि सुबह उठकर आप थोड़ा हल्का व्यायाम कीजिए। इससे पूरे दिन आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। हमारे मसल्स और जॉइंट पे लचीलापन है। जैसे दौड़ना है, चलना है, तैरना है, या कोई भी आपको अनुकूल आए ऐसा हल्का सा व्यायाम रोज सुबह में उठते ही करना चाहिए। अगर आप 100 कदम चलते हो रोज सुबह में तो खुले में सैर करने से आपको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी। कभी जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द की शिकायत नहीं होगी। हमारे बॉडी में हड्डियों के लिए विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है। कई बार डॉक्टर भी हमें विटामिन डी की गोली देते हैं हड्डियों में दर्द, घुटनों में दर्द होने से। लेकिन
हमारे देश में रोज सुबह में सूर्य निकलता है और रात को अस्त हो जाता है। ये सूर्य ये एक डॉक्टर है, इसलिए रोज सुबह में उठकर सूर्य की धूप लेनी चाहिए, क्योंकि सूर्य की धूप लेने से उसमें से विटामिन डी मिलता है। दूसरा, आपके रोम छिद्रों के द्वारा टॉक्सिन बाहर निकल जाता है और विटामिन डी मिलने से आप स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। इसलिए रोज सुबह उठकर थोड़ी सूर्य की धूप में टहलना चाहिए। ये आपको स्पेशल टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज करो, थोड़ा आहार चेंज करो, थोड़ा ध्यान करो, योग करो, प्राणायाम करो, आसन करो, मुद्रा करो। हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छा बताया है। भोजन कब करना चाहिए? रोज सुबह में उठते ही हमारे बॉडी में पित्त होता है, अम्ल होता है। इसलिए कभी सुबह उठते खाली पेट चाय, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना चाहिए। इसकी जगह आप सूर्य उगने से 2.5 घंटे के अंदर, मानो 7 बजे सूर्य निकलता है, तो आप 9:30 बजे तक में अगर भर पेट भोजन करते हो तो वो आहार अच्छी तरह पाचन होता है और उसमें से हमारे बॉडी के लिए जरूरी रस, रक्त, मेद, मौस, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु का अच्छी तरह निर्माण होता है और अच्छा पाचन होने से ये 7 धातु अच्छी होती है। इसलिए हमारे बॉडी निरोगी और स्वस्थ रह सकती है। आयुर्वेद में कहा है कि सुबह का खाना राजकुमार जैसा, रात का खाना रंग के जैसा और दोपहर का भोजन राजा जैसा। यही सूत्र में सारी बात बताई। सुबह में राजकुमार की तरह खाओ। जो फ्रूट है, काजू बादाम, इसका सुबह में उपयोग कीजिए। दोपहर को राजा जैसा और रात का भोजन रंग जैसा। रात को हल्का भोजन करना चाहिए। हर भोजन में आप खुराक का एक निवाला 32 बार चबाकर खाना चाहिए। हम समय के अभाव में, काम के अभाव में कभी चबाए बिना ही खुराक को अंदर उतार देते। इसके कारण भी अच्छी तरह आहार का पाचन नहीं होता और इसमें से भी बीमारियां आती है। इसलिए हर निवाले को 32 बार चबाना चाहिए। चबा चबा कर भोजन करने से मुंह की लार उस आहार के साथ पेट में जाती है और पाचन अच्छा होता है। हम जब भोजन करते हैं तो भोजन का पहला निवाला मुंह में रखते ही हमारे पेट में जठराग्नि प्रज्वलित होता है, जो हमारे भोजन को अच्छी तरह पचाता है। अगर हम को पानी पीना है तो भोजन करने से 45 मिनट पहले पानी पीना चाहिए। भोजन के बाद तुरंत जल पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भोजन करने के बाद तुरंत पानी पीते हैं तो हमारा आहार
पेट में जाने के बाद जो जठराग्नि प्रज्वलित होता है वो 1 से 1.5 घंटे रहता है, लेकिन भोजन के अंत में तुरंत पानी पीते हैं तो वो जठराग्नि शांत हो जाता है, जिससे पेट में पहुंचा हुआ आहार अच्छी तरह पाचन नहीं होता है और इसमें से आम बनता है। कच्चा भोजन, न पचा हुआ भोजन, उसमें से पित्त होता है, एसिडिटी होती है, अपच होता है, गैस होता है, कब्जियत होता है। इसलिए भोजन के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पानी पीना है तो भोजन के बाद 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि भोजन के बाद पीना है तो क्या पी सकते हैं। भोजन के बाद पीना है तो आप रस पी सकते हो। अगर आपके पास इतनी कैपेबल नहीं हो कि आप फ्रूट सलाद ला सको तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये कोल्ड ड्रिंक्स कभी नहीं पीना चाहिए, बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स कभी नहीं पीना चाहिए। इसकी जगह आप नींबू को पानी में निचोड़कर शिकंजी बनाकर अगर पीते हो तो आपको बहुत बड़ा फायदा होता है। दोपहर को सुबह से थोड़ा कम खाना चाहिए और रात का भोजन हमेशा सूर्यास्त होने से 40 मिनट पहले करना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में जो जठराग्नि है वो एक सुबह सूर्य निकलते तेज होता है, जो अच्छी तरह भोजन को पचाता है। और दूसरा, जब सूर्यास्त होने वाला हो तो 40 मिनट पहले से वो जठराग्नि तेज हो जाता है। तो रात को सूर्यास्त होने से 40 मिनट पहले अगर आप भोजन करते हो तो वो आहार अच्छी तरह पाचन होता है। ये सारे छोटे छोटे नियमों को हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके निरोगी स्वस्थ रह सकता है। डॉक्टर साहब, सर जी, हमें ये भी जानना है कि हमारे 2 भोजन के बीच में कितना समय अंतर रखना चाहिए जिसकी वजह से हमें और कोई दिक्कत या तकलीफ शरीर में ना हो। तो हमें प्लीज़ ये बताइए कि हम अपने 2 भोजन के बीच में कितना मैक्सिमम या मिनिमम समय कितना रख सकते हैं जिससे हमें हमारे शरीर के लिए फ़ायदा हो सके। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। आजकल लोग कुछ भी कभी भी खा कर सकते हैं, खाते रहते हैं। समझ ये नहीं होता है कि वो जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं। यही वजह है बीमारियों की, यही वजह है दुखों की। 2 भोजन के बीच में 2.5 से 3 घंटों का समय होना चाहिए, क्योंकि हमारे आहार में जो हम भोजन लेते हैं वो हमारी होजरी में जाकर, पेट में जाकर उसका पाचन होता है। इस क्रिया को होने में 2 से 2.5 घंटा लगता है। इसलिए अगर आप 2 भोजन के बीच में 2 से 2.5 घंटे का अंतर रखते हो तो जो हमने भोजन किया है उसका अच्छी तरह पाचन होता है। और वो पाचन होने से रस, रक्त, मेद, मौस, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु बहुत अच्छी निर्माण होती है। और इसके कारण आहार ही हमारे शरीर के लिए औषध का कार्य करता है। सर जी, कभी कभार हम सुबह का नाश्ता करते हैं और दोपहर को भाग दौड़ की वजह से खाने का समय नहीं रहता है, तो हम उसमें भी नाश्ता कर लेते हैं और सीधा रात को फिर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कभी तो 11 बजे भी खाने का समय नहीं मिलता है। तो फिर ऐसे वक्त हमें कैसा आहार लेना चाहिए? या अल्पाहार करें तो अल्पाहार में भी कितना समय रखना चाहिए, हमें ये बताइए। कुछ भी हो, आपको जब तक भूख न लगे तब तक कुछ नहीं लेना है, क्योंकि आयुर्वेद में भी कहा है
कि उपवास कीजिए। हमारे शास्त्रों में भी बताया है, हमारे धर्म में भी उपवास का आयोजन किया है। हमारे ऋषि मुनियों ने सबने उपवास को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि उपवास करने से हमारे शरीर को, ये बॉडी को सफाई का समय मिलता है। उपवास करने से हमारे पेट के अवयवों को आराम मिलता है और हमारे बॉडी में जमा हुए टॉक्सिन, कचरा जिसको कहा जाता है, विजातीय द्रव्य, तो हमारे शरीर की शक्ति इस शरीर के अंदर पड़े कचरे को साफ करने में लग जाती है। इसलिए जब तक आपको भूख नहीं लगे तो खाना नहीं चाहिए। खाना है तो आप बाहर का फूड, जंक फूड, इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। इससे तो अच्छा है चना और गुड़। नरेंद्र भाई, उपवास क्यों करना चाहिए? आयुर्वेद में बताया है कि हमारे बॉडी के बीमारियों का मुख्य कारण है वात, पित्त और कफ। हमारा बॉडी 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल से निर्माण हुआ है। इसमें 3 दोष है, कफ दोष, पित्त दोष और वायु, जिसे आयुर्वेद में त्रिदोष के नाम से जाना जाता है। ये 3 दोषों का संतुलन जब तक बना रहता है तब तक हम निरोगी और स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन ये तीनों दोषों में से कोई एक दोष बढ़ता है या कम होता है, या एक से ज्यादा दोषों का असंतुलन होने से हमारे बॉडी में छोटी से लेकर बड़ी बीमारी आती है। अगर कफ दोष बढ़ता है तो 20 प्रकार की बीमारी आती है। पित्त के बढ़ने से 40 प्रकार की बीमारी आती है और वात, वायु के बढ़ने से 80 प्रकार की बीमारी आती है। हाथ पैर के जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द से लेकर पैरालिसिस तक की बीमारियां वात, वायु के बढ़ने से आती है। और ये वायु अस्त व्यस्त खान पान के कारण होता है। इसलिए 2 भोजन के बीच में समय रखना चाहिए। भोजन चबा के खाना चाहिए। भोजन के बाद लोग तुरंत टीवी के सामने बैठ जाते हैं, कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं या कभी कभी सो जाते हैं। दोपहर को खाने के बाद अगर आप सोते हो तो आपके बॉडी में वायु बढ़ता है और हमारे शरीर में 5 वायु है, उसका संतुलन बना रहना जरूरी है। जो हम श्वास के द्वारा हवा के साथ लेते हैं वो प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु। अपान वायु के असंतुलन से अपच, गैस, कब्ज जैसी शिकायतें होती है, क्योंकि दूषित वायु शरीर से बाहर निकल सकता नहीं है। इसलिए हमारे शरीर में वात, पित्त का और कफ का संतुलन होना बहुत जरूरी है। आप अगर बाहर का कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम ज्यादा खाते हो तो कफजन्य बीमारियां होती हैं। आप ब्रेड, फूड जंक्स, चिप्स, ये सब चीज खाते हो तो पित्त बढ़ता है। इसलिए
हमें सुपाच्य हल्का भोजन करना चाहिए। तामसी आहार करने से हमारे शरीर में पित्त का निर्माण होता है और वो सिर्फ हमारे शरीर को नहीं, हमारे जीवन में भी कठिनाई उत्पन्न करता है, क्योंकि 3 प्रकार के मनुष्य के माने गए, सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान। इस तरह भोजन भी सतो प्रधान भोजन, जिसे सात्विक भोजन कहा जाता है। सात्विक भोजन करने से हमारा मन शांत होता है, तृप्ति होती है, जिससे हम शांतिपूर्वक अपने कार्य अच्छी तरह कर सकते हैं। तामसी भोजन करने से हमारे में तामस का गुण बढ़ता है, जिसके कारण हमारा स्वभाव तामसी होता है, उग्र होता है, जिससे हमारे लाइफ में भी बहुत बड़े प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमेशा सात्विक आहार, सुपाच्य आहार हमें करना चाहिए और ठूस ठूस कर खाना नहीं चाहिए। आप थोड़ा भोजन कम कीजिए, जिससे हमारे बॉडी में हवा पानी के लिए जगह रहे, क्योंकि हम भोजन के बिना कई दिन तक रह सकते हैं। पानी, जल ही जीवन है। हमारी बॉडी में 73% पानी। अगर पानी कम हो जाता है तो एसिडिटी, अल्सर, पित्त, स्किन संबंधी बीमारियां शुरू होती हैं। इसके साथ साथ प्राणवायु की भी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि अगर प्राण वायु नहीं मिले तो ये प्राण शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हमें इतना भोजन करना चाहिए कि थोड़ा सा पेट खाली रहे, क्योंकि ठूस ठूस कर खाने से जब भी इच्छा हुई आप खा लेते हो, कुछ भी खा लेते हो, कभी भी खा लेते हो, तो उसमें से दूषित वायु उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में जो दूषित वायु उत्पन्न होता है उसको रहने के लिए जगह चाहिए। हमारे शरीर में जो जोड़ है, जॉइंट है हड्डियों के, उसमें जगह होती है। अस्त-व्यस्त खान पान के कारण दूषित वायु जो उत्पन्न होता है वो हमारे जोड़ों में जमा होता है, जिसके कारण वायुजन्य बीमारियां, जोड़ों में दर्द, अकड़न, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द जैसी 80 प्रकार की वायुजन्य बीमारियां होती है। इस तरह कफ दोष बढ़ने से सर्दी, जुकाम, साइनस जैसी बीमारियां 20 प्रकार की होती है। और तामसी भोजन करने से हमारे शरीर में पित्त, एसिडिटी, अल्सर, जलन जैसी 40 प्रकार की गंभीर बीमारियां होती है। इसलिए हमेशा भोजन सात्विक और सुपाच्य करना चाहिए। जब तक हो सके बाहर का कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, आइसक्रीम, ब्रेड जैसी चीज़ों का परहेज करना चाहिए। हमें सर जी ये भी बताइए, हमें खाने के बाद क्या करना चाहिए? कई लोगों को मैंने देखा है, भोजन करने के तुरंत बाद या तो टीवी के सामने बैठ जाते हैं, या कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं, या मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, या दोपहर को खाने के बाद सो जाते हैं।
दोपहर को भोजन करने के बाद सोने से वायु बढ़ती है और वो वायु हमारे शरीर में छोटे से लेके बड़े रोगों का निर्माण करती है। इसलिए भोजन करने के बाद वज्रासन करना चाहिए। वज्रासन में 5 से 10 मिनट बैठने से हमारा पाचन अच्छा होता है और पेट संबंधी बीमारियां नहीं होती है। अपच, गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। इसलिए भोजन करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए वज्रासन करना चाहिए। अगर वज्रासन आपको नहीं आता है तो मेरी YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान में जाकर वज्रासन करने की विधि, यह वीडियो आप देखना और आप इसका इस्तेमाल करना। भोजन करने के बाद दोपहर को 15 मिनट बाई करवट लेटना चाहिए, जिसे वाम कुक्षी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में भी बताया है कि भोजन के बाद 15 मिनट वाम कुक्षी बाई करवट सोने से हमारा डाइजेस्ट अच्छा होता है, हार्ट संबंधी बीमारियां नहीं आती है, पाचन अच्छा होता है, रक्त का प्रवाह हृदय में से अच्छी तरह शरीर में होता है। इसलिए भोजन के बाद 15 मिनट आराम करना चाहिए बाई करवट। भोजन के बाद 500 कदम चलना चाहिए, क्योंकि भोजन के बाद चलने से जो आहार हमने किया है, जो भोजन किया है, उसका अच्छी तरह पाचन होता है और इसमें से शरीर को जरूरी तमाम पोषक तत्व मिल सकते हैं। इन नियमों को आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में उपयोग करते हो तो कभी आपको डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आएगी और थोड़ा आपको परहेज भी करना चाहिए। तो क्या आप ये बताएंगे कि हमें किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, या फिर भोजन में हमें किस चीज़ों से दूर रहना चाहिए, फिर उसका कम इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं? मैंने पहले भी बताया कि आहार ही औषध। आजकल जो बाहर की तली भुनी चीज, फूड, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसलिए बाहरी खाने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। घर पर बनाया सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में 3 चीज़ों को सफ़ेद जहर कहा गया है। एक है मैदा, दूसरा है चीनी, तीसरा सफ़ेद नमक। आजकल ये 3 चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसके कारण कोलेस्ट्रॉल, हार्ट संबंधी बीमारियां, छोटे छोटे बच्चों को आंख पर चश्मे लग जाना, छोटी उम्र में बालों का सफ़ेद होना, इन समस्याओं बढ़ रही है। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप बिना दवाई स्वस्थ रह सकते हो। अगर आप मैदा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो आपको अपच से लेकर कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की समस्या हो सकती है। अगर आप चीनी का परहेज करते हो और इसकी जगह अगर आपको उपयोग करना है तो गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि गुड़ में भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है। चीनी पेट में जाती है तब शरीर की शक्ति को, चीनी को पचाने में वो शक्ति खर्च हो जाती है। चीनी टूटती नहीं है, उसको तोड़ने के लिए हमारे शरीर की पेट की शक्ति को लगना पड़ता है, जबकि गुड़ पेट में जाकर खुद पच जाता है और भोजन को पचाता है। इसलिए आप आहार में चीनी की जगह गुड़ का भरपूर इस्तेमाल करते हो, आपके शरीर से कमजोरी दूर होती है, पाचन अच्छा होता है और फेफड़ों संबंधी बीमारी नहीं आती है, क्योंकि गुड़ में फास्फोरस होता है और अपने फेफड़ों के लिए ज़रूरी फास्फोरस है।
तो कुदरती तरीके से गुड़ में से वो सारे तत्व मिल जाते हैं जो हमारे शरीर को जरूरी है। नमक, अब जो सफेद नमक खाते हो, आयोडीन नमक, वो प्रोसेस होके आता है, इससे कई सारी बीमारियां होती हैं। इसकी जगह प्रकृति में से उत्पन्न सेंधा नमक आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको काला नमक भी कहा जाता है। तो इस तरह हम कुछ बाहरी चीज़ों का इस्तेमाल छोड़कर इन चीज़ों से परहेज करेंगे तो भी हम बीमारियों से बच सकेंगे। इसके साथ साथ आप ये भाग दौड़ भरी जिंदगी में टेंशन, स्ट्रेस, चिंता के कारण भोजन करते वक्त भी हमारे विचार कई जगह चलते रहते हैं। इसके कारण भी हमारे शरीर को तृप्ति नहीं होती है। इसलिए हमेशा शांत चित्त होकर भोजन करना चाहिए, तब जाके किए हुए भोजन से हमारे शरीर को, पेट को तृप्ति होती है, और तृप्ति होने से अंतःस्राव अच्छी तरह उत्पन्न होते हैं और भोजन अच्छी तरह पचकर इसमें से सारे पोषक तत्व हमें मिलते हैं। ये भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस, टेंशन कम करने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो मन खुश न रहने के कारण आती है। 90% बीमारियां हमारे मन खुश न रहने से आती है, जिसे साइंस साइकोसोमेटिक बीमारियां कही जाती है। डिप्रेशन, माइग्रेन, सर दर्द जैसी कई बीमारियां हैं जो साइकोसोमेटिक। इसलिए आपको जब भी फुर्सत हो, समय हो, तब आप थोड़ा व्यायाम कीजिए। साइकिल चलाना, दौड़ना, चलना, तैरना, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, जिससे हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिले, प्राणवायु मिले, तो हम हार्ट संबंधी बीमारियां, फेफड़ों संबंधी बीमारियां जैसी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। आप थोड़ी योग मुद्रा का अभ्यास कीजिए। हमारे हाथ की 5 अंगुलियों में 5 तत्व समाये हैं। अंगूठा अग्नि तत्व है, प्रथम अंगुली वायु तत्व है, तीसरी अग्नि तत्व है, चौथी अंगुली पृथ्वी तत्व है, और छोटी कनिष्ठिका अंगुली में जल तत्व है। इन हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे के साथ जोड़कर अलग अलग मुद्राओं का अभ्यास करके आप अलग अलग सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे प्रथम अंगुली को मोड़कर अंगूठे के जोड़ में लगाकर अंगूठा दबाते हुए आकाश की दिशा में रखकर वायु मुद्रा करने से वायु संबंधी जोड़ों का दर्द, वात रोग, सर दर्द जैसी कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आप अगर योग करना चाहते हो, योग मुद्राओं का अभ्यास करना चाहते हो, तो मेरी YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान में ये सारी मुद्राओं करने की समस्त विधि बताई है। आप मेरी YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान में जाकर इन मुद्राओं के अभ्यास के वीडियो को देखकर उसका आप उपयोग करके भी निरोगी और स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए
अपने डेली लाइफ में आहार, विहार, आराम, योग, ध्यान, प्राणायाम, जो भी आपको अनुकूल है उसको शामिल करके आप छोटी से लेकर कैंसर तक की गंभीर बीमारियों का दूर रह सकते हैं। आप भी इन चीजों को आपकी लाइफ में इस्तेमाल करके डॉक्टर के दवाखाने जाने से बच सकते हो और अच्छी जिंदगी बिताकर अच्छे कार्य सत्कर्म करके आप जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हो। हमें सर जी ऐसी कोई छोटी छोटी टिप्स बताएं जिससे हम अपने रूटीन लाइफ में उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को सार्थक बना सके और छोटी छोटी बीमारियों से दूर रह सकें। कृपया हमें इतना बताइए। बहुत अच्छी बात बताई है। आजकल लोग छोटी से छोटी बीमारी होने पर टैबलेट्स या गोली लाकर खा लेते। सर्दी, जुकाम, बुखार। प्राकृतिक चिकित्सा में इन छोटी छोटी बीमारियों को शत्रु नहीं मित्र माना है, क्योंकि हमारे शरीर में जब कोई बड़ी बीमारी आने की शुरुआत होती है तो हमारी बॉडी सर्दी, जुकाम, उल्टी, वमन जैसी छोटी बीमारियों से हमें संकेत देता है, जिसको हम बीमारी समझकर गोली खा लेते और मेडिसिन खाने से वो बीमारी दब जाती है। लेकिन आगे जाकर हमारे शरीर में डायबिटीज, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को न्योता देती है। तो मैं आज आपको ऐसी छोटी छोटी टिप्स दूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप घर पर ही स्वयं और अपने परिवार का छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। एक आजकल बहनें, माताएं के बालों की समस्या से परेशान हैं। आज छोटे बच्चों को भी कम उम्र में सफेद बाल आते हैं। इन बालों की समस्या के लिए आप काले तिल 1 चम्मच रोज इस्तेमाल करते हो तो आपके बाल हमेशा काले, घने और मुलायम होते हैं। इसके साथ साथ कड़ी पत्ता में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन ई जैसे कई पोषक तत्व हैं जो हमारे बाल और स्किन के लिए बहुत उपयोगी है। आप कड़ी पत्ता के पान की चटनी बनाकर सिर पर लगाते हो और कड़ी पत्ते के पान को तेल में पकाकर, नारियल तेल में पकाकर वो तेल अगर लगाते हो तो आपकी बालों की समस्त परेशानियां दूर होती है। इस तरह चेहरे पर मुहासे, कील, काले दाग धब्बे, इससे बचने के लिए कड़ी पत्तों के पन्नों का रस निकालकर वो अगर चेहरे पर लगाते हो और 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच रोज सुबह शाम उसको लेते हो तो आपकी स्किन पर से झुर्रियां, काले दाग धब्बे दूर होते हैं। और हमेशा दिन में भोजन करने से पहले आपको हाथ पैर स्वच्छ करना चाहिए और ठंडा जल अपनी चेहरे पर छिटकने से भी चेहरे में निखार आता है। आंखों की छोटी बड़ी बीमारी के लिए आप रोज सुबह में और दिन में 4 से 5 बार खाना खाने के बाद मुंह में पानी ठंडा भरकर आंख पर छिटकना चाहिए।
इसके बाद मुंह में भरा हुआ पानी बाहर निकालना चाहिए। इससे आंखों की समस्त गर्मी बाहर निकल जाती है और आंखों में रोशनी बढ़ती है। सुबह उठते ही बासी मुंह की लार आंखों में लगाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों की बीमारियां दूर होती है। मुंह की लार अगर कहीं चोट है, घाव है, दाग धब्बे है, उसको ऊपर भी लगाते हो तो स्किन संबंधी बीमारियां भी दूर होती है। इसलिए आंखों में सुबह की मुंह की लार को पहले लगाना चाहिए। इसके साथ साथ 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम शक्कर और 50 ग्राम बादाम, इन तीनों को पीसकर पाउडर बनाकर रखिए। उसमें से 1 चम्मच दूध के साथ नियमित रात को सोते टाइम लेने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों की बीमारियां दूर होती है। कानों में दर्द के लिए आप सरसों के तेल में लहसुन की 2 कली पकाकर वो तेल की 2 बूंद अगर कान में डालते हो तो कान का दर्द कम सुनाई देना जैसी फरियादों से निजात मिलता है। इसके साथ साथ कुछ अच्छे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। ये 2 अंगुलियों के नीचे के हिस्से में इस भाग पर दिन में 3 बार अगर प्रेशर करते हो और अंगूठे के 2 साइड पर, तो कान की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस तरह गले की बीमारी, गला में खाराश होना, कफ, इन बीमारियों के लिए आप पान, कपूरी पान लाकर रोज सुबह में उसके ऊपर शहद लगाकर रोज सुबह में उठते ही 1 पान खाते हो। यह प्रयोग 10 दिन करते हो तो आपकी वात, पित्त, कफ संबंधी समस्त बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ साथ कड़ी पत्तों का रस शहद के साथ लेने से भी गले की समस्या, कफ, खांसी, जुकाम से हमें आराम मिलता है। इस तरह हफ्ते में 1 बार भी पूरे शरीर पर सरसों का तेल, तिल का तेल या ऑलिव ऑयल की मालिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि और हमारे पूर्वज रोज सुबह में पूरे शरीर पर तेल मालिश करते थे और बाद में सूर्य की धूप में बैठते, इसके बाद स्नान करते। शरीर पर तेल मालिश करने से हमारे मसल्स मुलायम होते हैं, हड्डियां और जोड़ों का दर्द नहीं होता है और हमारी स्किन मुलायम होती है और टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण ये ठंड की ऋतु में जो हमारी स्किन ड्राई होती है और इसके कारण स्किन प्रॉब्लम आते हैं, इससे भी बचा जाता है। शरीर पर मालिश करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। इसके लिए तेल मालिश का ये वीडियो आप मेरे YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान में जाकर देखना और उसका इस्तेमाल करना। तीसरी बात है पाचन के लिए, खाना खाने के बाद तंबाकू, गुटखा खाने से कभी कभी मुंह का कैंसर होता है, मुंह पूरा खुलता नहीं, पर खाना खाने के बाद आप सौंफ, अजवाइन, अलसी का मुखवास में उपयोग करते हो तो आपका पाचन अच्छा होता है। पेट दर्द के लिए 100 ग्राम अजवाइन को भूनकर पीस लीजिए और 1 बोतल में भरकर रखिए। खाना खाने के बाद 1 चम्मच भुना हुआ अजवाइन और 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर उसको लेते हो और ऊपर से 10 मिनट बाद गुनगुना पानी पीते हो तो पेट का कब्ज
गैस, एसिडिटी जैसी शिकायतों से छुटकारा मिलता है। अगर आप रात को सोते टाइम आधा कप कड़ी पत्ता, कड़ी लीव्स के नाम से भी जाना जाता है, कड़ी पत्ता का रस पीते हो तो आपके पेट का तमाम टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं, पेट साफ होता है। और इस कहा गया है कि जिसका पेट सफा उसके रोग दवा, इसलिए कब्ज नहीं होना चाहिए। कब्ज ही सभी बीमारियों की जड़ है, इसलिए हमेशा अपने पेट में कब्ज न रहे उसका ख्याल रखना चाहिए। इसलिए आपको थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, खान पीन का ध्यान रखना चाहिए और कड़ी पत्ता का जूस रात को पीने से पाइल्स में भी फायदा होता है। कड़ी पत्ता ये हमारे बालों की समस्या, स्किन की समस्या, पेट की समस्या का समाधान कर सकता है। इस तरह जोड़ों में दर्द के लिए आप मेथी दाना श्रेष्ठ औषधि। रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगोकर रखकर रोज सुबह में उसको थोड़ा गर्म करके ठंडा पड़े तब वो पानी पीकर मेथी दानों को चबाने से हमारे जोड़ों संबंधी बीमारियां, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द जैसी वातजन्य बीमारियों से छुटकारा मिलता है। मेथी दाना वायुनाशक है, कफनाशक है। और आप अगर 3 चीज का इस्तेमाल कर सकते हो तो आपकी कफजन्य बीमारियां, पित्तजन्य बीमारियां और वायुजन्य बीमारियों से बच सकते हो। आंवला, आंवला ये सभी पित्त की बीमारियों का एक औषध है। आप आंवले का उपयोग करते हो तो आपको एसिडिटी, अल्सर जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। अगर आपको कफजन्य बीमारी या वायुजन्य बीमारी से बचना है तो मेथी दाना सर्वश्रेष्ठ है। अगर मेथी दाना का उपयोग आप पाउडर बनाकर छोटी 1-1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेते हो या रात को पानी में भिगोकर सुबह में उसको चबाकर खाकर वो पानी पीते हो तो कफजन्य और वायुजन्य बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसलिए आपको मेथी दाना और आंवला का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए सुबह या शाम, जो भी समय आपको अनुकूल हो। कोई एक शांत जगह पर बैठकर पद्मासन या सुखासन में बैठकर आंखों को बंद करके अपने आज्ञा चक्र दोनों भंवर के बीच में अपना ध्यान रखते हुए ऊंडा श्वास लेकर धीरे से ओम मंत्र का जाप करते हो या गायत्री मंत्र का जाप करते हो या अपना ध्यान आज्ञा चक्र में लगाकर आप शांति से बैठते हो तो आपका चित्त शांत होता है, मन एकाग्र होता है और मानसिक शांति का अनुभव होता है। क्योंकि ये भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान को स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिंता से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि जितना आहार का ध्यान रखना है उतना ही हमारे विचारों का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे विचार ही हमें सब कुछ दिला सकते हैं। इसलिए इन बातों का हमें सदा ध्यान रखना चाहिए। घुटनों और जोड़ों के दर्द के लिए 100 ग्राम सरसों के तेल में 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच अजवाइन, 2 लौंग और सौंठ का छोटा टुकड़ा डालकर उसको पका लीजिए। जब तेल अच्छी तरह पक जाए और ठंडा हो जाए, इसको कोई कांच की बोतल में भरकर पूजा में उपयोग होने वाली कपूर की 2 टिक्कियां अंदर तोड़कर इसको हिला लीजिए।
इस तेल की अगर मालिश करते हो या सरसों के तेल या तिल के तेल की मालिश करते हो तो आप घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द की शिकायत से छुटकारा पा सकते हो। इसके साथ साथ आपको खट्टी चीज़ों का परहेज करना चाहिए, तामसी चीज़ों का, बहुत तीखी तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वायु नाशक चीज़, सौंठ, मेथी दाना, अजवाइन, इन चीज़ों का आपको आहार में इस्तेमाल करना चाहिए। आपको थोड़ा खुले पैर चलना चाहिए, क्योंकि एक्यूप्रेशर शास्त्र में हमारे शरीर के समस्त अवयवों के एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे हाथों की हथेली में आए हैं और पैरों के तलवे में आए हैं। आप अगर खुले पैर चलते हो तो आपके पैर में आए हुए एक्यूप्रेशर के समस्त पॉइंट प्रेस होते हैं, जिसके कारण भी आपकी छोटी बड़ी बीमारी दूर होती है। आप जब भी फुर्सत मिले आप हाथ पैर पर इस तरह थोड़ी तिल के तेल या सरसों के तेल से मालिश कीजिए। और रोज का रात को सोते टाइम आपकी नाभि में अगर आप सरसों का तेल, तिल का तेल, गाय का घी, ऑलिव ऑयल डालते हो तो वो तेल नाभि से होकर सारे अंगों में जाता है, जिससे भी आपके शरीर से आपको निरोगिता प्राप्त होती है। इस तरह इन छोटे उपायों को आप करके भी स्वस्थ और निरोगी रह सकते हो। इसलिए आप इन चीज़ों का उपयोग करके बिना दवाई भी आप स्वस्थ रह सकते हो। अगर इमरजेंसी में कोई बीमारी आपको लगती है तो उस वक्त सर दर्द जैसी अचानक बीमारी आए तो आप अपने दोनों नाखून के आगे 2 अंगुलियों को रखकर धीरे से श्वास लेकर छोड़िए और जिस नाखून में से श्वास बाहर आती है उस नाखून को दबाकर रखने से 2 मिनट दबाकर रखने से स्वर बदल जाता है। कोई एक स्वर बढ़ने से या कम होने से भी बीमारी आती है। जैसे अगर चंद्र स्वर, बाया स्वर ठंडा है, ये अगर बढ़ता है तो हमारे शरीर में कफ जन्य बीमारियां आती, सर्दी, जुकाम, साइनस, गले में खराश, खांसी, इन बीमारियों के लिए आपको चंद्र स्वर को बाएं नाखून को दबा कर रखने से सूर्य स्वर चलता है और आपके शरीर में गर्मी बढ़ती है और कफ जन्य बीमारियां दूर होती है। या आप दाई करवट सोते हो तो भी आपको फायदा होता है। इस तरह आपके शरीर में पित्त जन्य, गर्मी जन्य बीमारी आती है तो एसिडिटी, अल्सर, तब आप दाया नासिका छिद्र, सूर्य स्वर के छिद्र को दबाकर धीरे से श्वास लेकर छोड़ते हो तो आपका चंद्र स्वर चलता है और शरीर में बढ़ी हुई गर्मी दूर होती है और पित्त जन्य बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इस तरह स्वर विज्ञान के इन छोटे छोटे उपायों से भी बिना दवाई, बिना कुछ खाए आप कई सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको आराम का भी ध्यान रखना चाहिए। पूरे दिन भाग दौड़ करते हो तो शरीर को आराम भी चाहिए। इसलिए एक तो अच्छा आहार मिलना चाहिए, अच्छा आराम मिलना चाहिए। कई लोग रात को
देर तक जगते हैं और सुबह में देर तक सोते रहते हैं। इससे भी कई सारी परेशानियां, कई सारी बीमारियां आती है। रात को देर तक जगने से पाचन संबंधी बीमारियां शुरू होती है और दिन को अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा रात को 9 से 9:30 बजे तक में सोना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को 8 घंटों की नींद जरूरी है। इसलिए रात को देर तक नहीं सोकर आपको जल्दी सोना चाहिए और सुबह में जल्दी 6 बजे से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप थोड़ा ध्यान करते हो, जप करते हो, योग करते हो तो आपको विशेष फायदा होता है। लेकिन अगर नहीं उठ सकते हो तो जितना हो सके रोज सुबह में 6 बजे तक में उठना चाहिए और रात को 9:30 बजे तक सोना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को 8 घंटों की नींद मिले और पूरा शरीर स्वस्थ और निरोगी रह सकता है। इस तरह नरेंद्र भाई आहार, विहार, विचार और भोजन और आराम और व्यायाम, इन चीज़ों को आप शामिल करके आप 100 साल तक निरोगी, स्वस्थ और मस्त रह सकते हो। क्योंकि ये शरीर स्वस्थ है, ये शरीर स्वस्थ है, ये शरीर सही है, तब जाके हम सारे सुख, सारी खुशियाँ पा सकते हैं और सत्कर्म कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, अच्छे आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। अगर ये शरीर में बीमारी लग जाती है तो हम सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पा सकते। सर जी, आप हमें कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताएं जिससे हम हमारे जीवन में आने वाली छोटी मोटी बीमारियों का सामना एक्यूप्रेशर से हल कर सके। ये दुनिया में बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए कई सारी पद्धतियां हैं, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, एक्यूप्रेशर, मंत्र चिकित्सा, आभूषण चिकित्सा, ज्योतिष शास्त्र। इन सभी पथियों में से अलग अलग पथी में जाकर लोग अलग अलग तरीके से सारवार करके बीमारियों से छुटकारा पा सकते। एक्यूप्रेशर भी हमारा प्राचीन शास्त्र है, जो हमें बिना दवाई, बिना कोई रिकॉर्ड्स के, सिर्फ हाथ पैर के तलवों के आए हुए पॉइंट्स को प्रेशर करके भी हम कई सारी गंभीर बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे शरीर के तमाम अवयव के पॉइंट्स हमारे बॉडी पर आए हुए हैं। इसमें हाथ के हथेली में और पैर के तलवों में हमारे बॉडी के समस्त अवयव के पॉइंट्स आए हुए हैं। किसी भी बीमारी में इससे अनुरूप पॉइंट्स को हाथ में या पैर में दबाकर हम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आप नियमित अगर जोर जोर से ऐसे ताली बजाने का व्यायाम करते हो तो हाथ में आए हुए समस्त एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स प्रेस होते हैं और हमारा शरीर निरोगी रहता है। और साथ में छोटी बड़ी बीमारी में भी जोर जोर से ऐसे खुले हाथ से ताली बजाने से भी छोटी बड़ी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। आप जब भी फुर्सत मिले खुले पैर जमीन पर चलने से भी पैर के तलवों में आए हुए समस्त एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स प्रेस होते हैं और छोटी बड़ी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। अगर आप तिल का तेल या सरसों का तेल लेके हाथ के और पैर के पंजों में, तलवों में अगर घिसते हो तो मसाज करने से भी ये सारे पॉइंट्स प्रेस होते हैं और हम छोटी बड़ी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। हम जीवन में जो आहार, जो पोशाक, जो आभूषण पहनते हैं, ये सभी का संबंध हमारे शरीर से
हमारी स्वस्थता से हम विविध उत्सव मनाते हैं। होली में अलग अलग रंगों का प्रयोग करते हैं। खुराक में भी हम अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं। बदलाती ऋतु के साथ साथ आप जिस देश में जहाँ भी रहते हो, उस जगह पर उत्पन्न होने वाले फ्रूट्स, फल का, सब्जियों का और अनाज का उपयोग करते हो तो आपको विशेष फायदा होता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड पूरा पंच तत्वों से बना है और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। इसलिए जहाँ भी आप रहते हो उस एरिया में उत्पन्न होने वाली हर चीज आपको अनुकूल आती है। इस तरह हम विविध रंग के पोशाक पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं। इसका भी प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, क्योंकि बाहर जो हम रंग उपयोग करते हैं उसका अंदर असर होता है, और अंदर जो रंग बढ़ते हैं या कम होते हैं उससे बीमारी आती है, वो हमें बाहर दिखती है। जैसे पीलिया में हमारी आंखें पीली होती है, रक्त की कमी के कारण हम फीके हो जाते हैं, पीलापन आ जाता है। इस तरह हमारे बॉडी में रंगों का भी विशेष महत्व है। कोई एक रंग बढ़ने से या कोई एक रंग कम होने से भी हमारे शरीर में बीमारी आती है। इसलिए आप अलग अलग रंग के फ्रूट्स, अलग अलग रंग की सब्जियां, अलग अलग रंग के अनाज, दाल, सब बदलाते आहार में बदलाते रंगों वाले फ्रूट फल का ऋतु के मुताबिक जो ऋतु में, जो सीजन में जो फल फ्रूट सब्जी उत्पन्न होती है उसका भरपूर उपयोग करते हो। और कपड़ों में और आभूषण में भी अलग अलग विविध रंगों का उपयोग करते हो। आप दिन के मुताबिक कपड़ों का उपयोग करते हो रंगों में, तो भी आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत फायदा होता है। अगर रंगों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और रंगों का उपयोग करके, विविध रंगों का उपयोग करके हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, ये नरेंद्र भाई आपको ज़्यादा जानना है तो मेरी YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान में जाकर रंगों का हमारे शरीर पर प्रभाव, यह वीडियो देखकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हम विविध आभूषणों का उपयोग करते हैं। बहनें सेथा लगाती है, बिंदी करती है, चूड़ी पहनती है, बाली पहनती है, तो ये सब चीज़ भी हमारे शरीर से कनेक्टेड है। हमको आभूषण का उपयोग करना है तो कमर से ऊपर हमेशा चांदी के आभूषण धारण नहीं करने चाहिए, और कमर से निचले हिस्सों में सोने का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे भी बीमारियां आती है। इसलिए हमेशा आभूषण धारण करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि कमर से उपले हिस्सों में अगर आभूषण धारण करना है, हार है, चूड़ी है, बाली है, तो हमेशा सोने का उपयोग कमर से उपले हिस्से में करना चाहिए, और कमर से निचले हिस्से में आपको चांदी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह आभूषण विज्ञान में बताया है कि आप आभूषण का सही तरीके से उपयोग करते हो तो वो आपको निरोगी रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। जो माताएं बहनें गायनेक प्रॉब्लम से परेशान है, वो माताएं बहनें अगर लाल कलर का सेथा, लाल बिंदी और लाल चूड़ी पहनती है तो उनकी गायनेक समस्या दूर होती है, क्योंकि लाल रंग की चूड़ी पहनने से यहाँ पर गायनेक के पॉइंट्स आए हुए, गर्भाशय के समस्त एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आए हुए हैं। इसलिए लाल रंग की चूड़ी पहनने से भी हार्मोन संतुलित होते हैं। इस तरह हम बिंदी लगाते हैं, तिलक करते हैं। विविध रंग के तिलक करने से भी हमारे स्वास्थ्य को अच्छा फायदा होता है। अगर आपको इसमें ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कपाल पर तिलक लगाने के फायदे, यह मेरा वीडियो आप YouTube चैनल ब्रह्म ज्ञान में जाकर देख सकते हो। इसलिए हमेशा कपाल पर तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने में हम चंदन, सुखड़, कंकु, भस्म, मिट्टी, इस तरह अलग अलग चीज़ों का तिलक लगाने से अलग अलग फायदा होता है। हमारा मस्तिष्क
शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, तिलक लगाने से ऊर्जा बढ़ती है, नई एनर्जी मिलती है, भक्ति का संचार होता है। इसलिए हमेशा कपाल पर तिलक लगाना चाहिए। इस तरह आप योग्य आहार, योग्य पोशाक, योग्य आभूषण का उपयोग करके बहुत सारे, ढेर सारे फायदे ले सकते हो और स्वस्थ रह सकते हो। आप ये जानकारी से आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा और ये सारे दर्शक मित्रों को भी ये जानकारी मिली है। इसका उपयोग करके आप जीवन में निरोगी और स्वस्थ रह के खुशहाल जीवन बिता सकते हैं और खुद और अपने परिवार, अपने देश और समस्त मानव कल्याण के लिए आप सत्कर्म के कार्य करके यह मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। धन्यवाद सर जी, आपने हमें आहार, विहार, विचार और हमारे जीवन में कैसे कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे जीवन में हमारे छोटे मोटी बीमारियों को कैसे सुलझा सकते हैं ये बताया। हमारे मित्र और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब ये वीडियो को दूसरे लोगों को शेयर करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए योग, एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद के नए नए वीडियो हमेशा देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल ब्रह्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, निरोगी रहो। नमस्ते।